हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रावानी शेयरिंग सेशन के 176वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भगवत गीता को चालू कर रहे हैं। मैं बहुत ही खुशनसीब समझता हूं कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। श्री हरिभाई कोठारी का ये जो गीता के ऊपर का 3 बुक्स हैं, पहला है कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग और तीसरा है ज्ञान योग। 1 से 6 अध्याय कर्मयोग है, 7वें से 12वां अध्याय भक्ति योग है और 13वें से 18वां अध्याय ज्ञान योग है। तो इसके बारे में हम रोज का एक श्लोक या तो एक पेज हम बात करेंगे। मेरा भी अभ्यास चालू है, आप भी अपना अभ्यास चालू रखिए और आपका आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। आपका लाइक्स, कमेंट्स और शेयर चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तो आज से शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। गीता ज्ञान की वजह से ही भारत देश श्रीमंत और वैभववान है। गीता एक अक्षर तीर्थ है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रची हुई इस वांग्मय तीर्थ ने पूरे विश्व क्षेत्र को संभाल लिया है। जीवन संघर्ष में उपयोगी ऐसा संदेश गीता ने रणभूमि में दिया है। सालों सालों से गीता इस देश में गाई जाती है, पढ़ी जाती है। गीता के ज्ञान सत्र होते हैं, व्याख्यान मालाएं होती हैं और हर बार कुछ नया नया अर्थ गीता में से मिलते रहता है। लेकिन मैंने गीता को पूरी तरह से समझ लिया है, वैसा दावा कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ, मगर हर एक साधक को, हर एक पढ़ने वाले को थोड़ा बहुत इसकी बोले ना, इसका पर्चा, इसका अनुभव कभी न कभी जरूर होता है। ये निसंक बात है। दोस्तों, गीता में भगवान ने काफ़ी सारे विचारों के मोती बिखेरे हैं। इसमें से एक भी मोती अपने हाथ लग गया है तो अपना बेड़ा पार हो सकता है। एक राजा का राजकुंवर कुछ नाराजगी की वजह से राजमहल छोड़ के चला जाता है और काफ़ी सालों तक आता ही नहीं है वापस। राजा को बड़ा पश्चाताप होता है कि ये मेरे से क्या हो गया। एक बार वो राजकुमार एक जंगल में है वैसा पता चलता है, मगर जब तक सैनिक उधर पहुंचते तब तक ये उधर से भी चला जाता है और हाथ में आता नहीं है। राजा ने सभी सैनिकों को आदेश दिया, अपने आदमियों को आदेश दिया कि ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं आप रास्ते में बिखेर दो ताकि एकाध स्वर्ण मुद्रा भी उसके हाथ में लग जाए तो वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक बसर कर सके। दोस्तों, तो वैसे ही हम भी भगवान के ही संतान हैं और इस गीता का एक मोती भी, बोलते ना, एक मुक्तक भी हमारे हाथ लग गया ना, हमने उसको समझ लिया ना, तो हमारा जीवन भी धन्य बन सकता है। गीता में ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे मुक्तक हैं, जैसे कि नियतम कुरु कर्मत्वम, तो तेरा नियत कर्म करता रहे। योग कर्मसु कौशलम, तेरा कर्म कुशलता पूर्वक कर। योगक्षेमम वहाम्यहम, तेरे योगक्षेम को मैं ही चलाता हूँ। तुझे जो ज़रूरी है वो व्यक्ति, वो साधन मैं ही दिलाता हूँ और उसको संभालता भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं। योगक्षेमम महाभ्याम। और वैसे ही और एक है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है।
दोस्तों, तो ऐसे काफ़ी सारे मुक्तक गीता में पड़े हुए हैं। एक को भी हमने आत्मसात कर लिया ना, तो हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। दोस्तों, जो गीता को पढ़ता है, गीता ज्ञान को जिसने पचाया है, उसका तन पुष्ट, मन मस्त, हृदय प्रसन्न, बुद्धि विवेकी और अंतःकरण शांत हो जाता है। सच्चे संतों ने, ऋषियों ने और आचार्यों ने गीता का ज्ञान समाज में बांट के समाज को पुष्ट किया है। अगर सामान्य दूध भी गिर जाता है ना, तो उसे अपसुकन माना जाता है, मगर सच्चा अपसुकन तो वो है कि गीता रूपी ज्ञान अगर गिर जाता है। अगर गीता की इस देश में उपेक्षा या तो अवगणना होती है, तो ये सच्चा, इससे बड़ा अपसुकन इस देश का हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, गीता इस देश का गौरव है और गीता के ज्ञान से ही ये भारत देश श्रीमंत और वैभववान है। गीता का अगर सच्चा स्वाध्याय इस देश में चल रहा है, तो सच्चे अर्थ में इस देश को सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बनाया जा सकता है। ये निस्संक बात है। दोस्तों, तो आज हमने ये इंट्रोडक्शन सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। कल से हम गीता की शुरुआत करेंगे, पहला अध्याय पहला श्लोक से। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, गुड नाइट।